प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। बोलो दी कि नहीं। कई बार लोग सोचते होंगे प्रेज द लॉर्ड क्या बोलना है, क्या गुड गॉड्स मॉर्निंग बोलना है, पास्टर जी तो सुन नहीं रहे। हाँ, मैं सुन नहीं रहा, परमेश्वर सुन रहा है ना, ये ज़रूरी है। कुछ भी ढका हुआ नहीं है जो कि खोला ना जाएगा, कुछ भी खुला हुआ नहीं है जो ढका ना जाएगा। परमेश्वर के सामने सब कुछ उजागर है। किस मंशा से आप इसको देख रहे हो, किस मंशा से? मेरी मंशा क्या होती है पता है वीडियो देखने की? ये होती है कि मैंने कुछ गलतियां तो नहीं की है, मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया है। मंशा सबकी अलग अलग है, परमेश्वर सब जानता है। आपकी मंशा क्या है? नहीं, मुझे ये बस ये लाइक करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पास्टर जी का वीडियो लाइक हो। हाँ, थैंक यू वेरी मच, ये अच्छी बात है, पर अच्छी बात है, कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बोलूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अरे जिसके मन में प्रभु ने प्रेरणा दी है वो अपने आप करेगा। आई डोंट लाइक, और मैं मेरे लोगों को कभी भी इसके लिए प्रेरित नहीं करता। बहरहाल दिस मॉर्निंग हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक का। पिछला अध्याय बड़ा मज़ेदार था, है ना, किस प्रकार से जो है व्यवस्था बनती है। आज इजरायलियों का यरदन पार करना, क्योंकि इसके बाद घनघोर युद्ध शुरू होगा। तीसरा अध्याय पहले वचन से। यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने के लिए पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर 3 प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। तब उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख से तेरी प्रशंसा कराना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक को उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। ओके, देखो ये बात फिर से, ये बहुत अद्भुत बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वो ये, कौन इंपॉर्टेंट है? वाचा का संदूक इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाचा का संदूक उठाने वाले इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट कौन है? जिससे यहोवा बात कर रहा है, जिससे स्वयं परमेश्वर यहोवा बात कर रहा है। कौन है यहाँ पर? वो है यहोशू। ठीक है, उस समय यहोशू से बात कर रहा था, आज परमेश्वर आपसे भी बात करता है। आप प्रार्थना करते हो तो किससे करते हो? बहुत सारे लोग सोचते हैं हम यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, यीशु ने कभी नहीं कहा कि मुझसे प्रार्थना करो। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम यीशु के नाम से मांग रहे हैं पिता से। पिता का आदर, पिता का सम्मान कदापि कम नहीं हुआ। कई सारे लोग जो हैं ओनली जीसस, केवल यीशु, ये कल्ट है, गलत शिक्षा है। और वो गलत शिक्षा तो ओनली जीसस यहोवा तो चला गया। अब ये इसी बात से सीधे से शब्दों में ये पहचान होती है कि प्रभु ने पिता की महिमा वैसी ही रखी है, वैसी रखी है। क्रूस पर भी यीशु ने कहा, हे पिता लमा लमा शबक देनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसका भी कारण यह कि यीशु ने पिता की महिमा वैसी ही रखी। यीशु कोने में जाकर बैठकर प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। उसके भी सीधा कारण यह है कि क्योंकि यीशु ने परमेश्वर की महिमा रखी है, छोड़ी नहीं है, अलग नहीं कर दी है। क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर हम ये बात जानते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, यहोवा से। तब तो इजरायलियों के लिए संभव नहीं था, आज आपके लिए संभव है ना? बड़ी बात। कम से कम इस बात के लिए तो आमीन हालेलुया बोलिए, आमीन। आया 9 वचन से पढ़ते हैं। तब यीशु ने इजरायलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इज़राइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पाँव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का
ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसलिए अब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब्त के दिन अपने तट के ऊपर बहा करता था, तब जो जल के ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सरतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल में खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी तरह से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर ही खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही स्थल पर उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार उतर गए। अब ये देखिए बहुत गहरी बातें हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए बार बार चिन्ह दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हम उसका इनकार क्यों करते हैं? ये तब की बात नहीं है, ये आज के जीवन में भी हम अक्सर कहते हैं इजरायलियों ने किया था, हमने नहीं किया। लेकिन हमारे बीच में भी लोग ऐसे हैं जो ये हरकत करते हैं। हम ऐसा ना करें कम से कम। जब अब हमें पता है, अगर हम ये पता होने के बावजूद अगर हम ये गलती करते हैं देन वी विल ऑफ कोर्स हमें तो फिर सजा के तो भागी बनते ही हैं। फिर गलती क्या है? तो अब आप क्या करें? हो सकता है कमज़ोर हो, भली बात क्या है, परमेश्वर ने अनुग्रह तो किया, पर अनुग्रह पे भी अनुग्रह ये किया कि हमें सहायता के लिए भी पवित्र आत्मा भेजा। पवित्र आत्मा सहायक नहीं है, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, पर फिर भी वो अपने आप को नम्र दीन करके हमारे लिए सहायता में हमेशा है, ताकि हम उसकी सहायता से अपने इस आत्मिक युद्ध को जीतें। आओ जीतते हैं ये युद्ध जो यहोवा की सामर्थ से हम जीतेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको और आपके परिवार को और बच्चों को सबको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, पर हमें हमेशा हमारे प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना होगा। We will bring biblical truth for you on Visionary Radio and TV। पूरे दिन हम बात करते हैं, कभी इससे कभी उससे, न जाने किस किस से। आओ हम बाइबल से बात करते हैं विजनरी रेडियो और टीवी पर।